मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12 के छात्रों के लिए पोस्टर ड्राफ्टिंग या पोस्टर मेकिंग या हम कहें पोस्टर डिज़ाइनिंग। ये जो टॉपिक है बच्चों नोटिस के ऑप्शन में है। नोटिस कीजिए, नोटिस नहीं करते हैं आप तो पोस्टर कीजिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पोस्टर को लेकर। पोस्टर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। वो कौन कौन सी हैं कि पोस्टर में चित्र बना हुआ होता है और चित्र के साथ साथ कुछ लाइनें भी लिखी हुई होती हैं। अक्सर हम दीवारों पर चिपके हुए देखते हैं पोस्टर्स को, तो वहाँ चित्र दिखते हैं और चित्र के साथ कुछ लाइनें भी होती हैं। कहने का मतलब पोस्टर इज अ मैसेज इन पिक्चर्स or in written words. Poster is a combination of pictures and words. Poster gives a message through pictures and words. तो पोस्टर की यदि मैं बात करूं तो दो चीजें पोस्टर में निकल करके आती हैं। कौन कौन सी? विजुअल और दूसरा है वर्बल। विजुअल क्या होता है? रिलेटेड टू आइज, जो आंखों से दिखे वो विजुअल है। और वर्बल क्या होता है? रिलेटेड टू वर्ड्स, शब्दों से जो रिलेटेड हो वो वर्बल है। तो पोस्टर के अंदर दीज टू एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन अ पोस्टर। विजुअल वो द थिंग विच इज सीन बाय अवर आइज, that is visual, and verbal what is written or spoken, that is called verbal. तो शब्द और चित्र दोनों का मिश्रण किसके अंदर होता है? पोस्टर के अंदर। तो पोस्टर क्या होता है पहले इसके बारे में चर्चा करें। पोस्टर की विशेषताओं को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चर्चा करें हम व्हाट इज अ पोस्टर। What is a poster? तो यहां पे हम लिख सकते हैं posters are placards. Posters are placards displayed in public places announcing, advertising something. Or bring about awareness on an issue of public interest. This is the definition of poster. What is poster? Poster क्या है? Posters are placards. Posters चित्र होते हैं, placards होते हैं, तस्वीरें होते हैं। डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। अनाउंसिंग, एडवर्टाइजिंग समथिंग, और ये तस्वीरें या चित्र घोषणा कर रहे होते हैं या किसी चीज का विज्ञापन कर रहे होते हैं। और ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, या जागरूकता ला रहे होते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। ऑन एन इश्यू, किसी मुद्दे पर। ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो मुद्दा लोगों के हितों से संबंधित होता है उस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और किसी चीज की घोषणा और विज्ञापन का काम करते हैं पोस्टर, चित्रों के माध्यम से। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पोस्टर। व्हाट इज अ पोस्टर? अभी हम जानेंगे
पोस्टर से संबंधित हैं। पॉइंट्स रिगार्डिंग अ पोस्टर। नंबर 1 की मैं बात करूं, पोस्टर्स शुड बी कलरफुल, कॉमा अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग। ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए पोस्टर जो आप बना रहे हैं, उस पोस्टर में ये 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल के साथ साथ अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए, बहुत शानदार चित्र बनाओ, कुछ ऐसी लाइनें लिखो जिन्हें पढ़ करके लोग संदेश लें उससे, और टेम्पटिंग, लुभाने वाला होना चाहिए कि दूर से ही दिखे कि चलो देखते हैं इस पोस्टर पे क्या छपा हुआ है। टेम्पटिंग होना चाहिए पोस्टर। दूसरा, यदि मैं बात करूं, पोस्टर्स शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड, केयरफुली ड्राफ्टेड, so that they can attract the readers, attract a reader's attention. पोस्टर्स शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड, बहुत सावधानी पूर्वक पोस्टर्स बनाए जाने चाहिए, जिससे कि जो रीडर्स हैं, रीडर्स के ध्यान को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकें पोस्टर। तो बहुत सजगता से चित्र, बहुत सजगता से इंपॉर्टेंट लाइंस उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए होने चाहिए, जिससे कि रीडर्स को पढ़ के मजा आ जाए और उसको फॉलो करे जो पोस्टर्स के अंदर लिखा हुआ है। तीसरी में बात करूं, डू नॉट यूज many details as they are read from a distance. बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें उसमें नहीं लिखनी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हम एक पैराग्राफ सा लिख दें उस पोस्टर के अंदर, नहीं। You will write appropriate words and these words or this line will be related to the picture of your poster. तुम्हारा जो पोस्टर है उसमें बने हुए चित्र से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखना है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं, मैजिकल वर्ड्स लिखने हैं, कुछ जो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, पढ़ें उसको और पढ़ करके फॉलो करें उस चीज़ को। तो शब्द लिखने हैं, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं हमें, बहुत बड़ी डिटेल्स नहीं लिखनी है, छोटे सेंटेंस, मोटे सेंटेंस लिखने हैं कैपिटल लेटर्स में, जो दूर से ही लोगों को दिख जाएं। तो पोस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, पिक्चर एंड वर्ड्स, बोथ दीज 2 विल बी देयर इन अ पोस्टर। आगे मैं बात करना चाहूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पोस्टर, कि अच्छे पोस्टर की विशेषताएं क्या हैं। Characteristics of a good poster, अच्छे पोस्टर की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, विजुअली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, या दूसरे शब्दों में हम कहें आई कैचिंग। आई कैचिंग, विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए पोस्टर। कहने का मतलब चित्र ऐसा नहीं बना है कि देखने में मजा नहीं आए, विजुअली आंखों से ही पूरे संदेश को पढ़ लिया जाए, चित्र के माध्यम से विजुअली
आंखों को चित्र अच्छा लगना चाहिए, तो हमारी कोशिश ये रहती है पोस्टर के दौरान कि चित्र अच्छे से अच्छा बनाया जाए, क्योंकि चित्र अच्छा रहेगा तो आई कैचिंग रहेगा। और पोस्टर में मेन जो चीज़ है वो चित्र है, क्योंकि सेंटेंसेस तो हम पैराग्राफ के अंदर ही बहुत लिख देते हैं। पोस्टर्स आर इन अवर सिलेबस सो दैट वी कैन मेक गुड पिक्चर्स, इसीलिए हैं पोस्टर्स, जिससे कि हम अच्छे चित्र बना सकें, हमारी क्रिएटिविटी को निकाल सकें बाहर, हमारी सृजनात्मकता को निकाल सकें। दूसरा पॉइंट, टाइटल शुड बी कैची। टाइटल भी कैची होना चाहिए, ध्यान लगा देने वाला होना चाहिए एकदम से। बहुत जो टाइटल, जिस टाइटल के ऊपर पोस्टर लिखवाया जा रहा है, उसको इस तरह से डिजाइन करो आप उन शब्दों को कि उसका जो शीर्षक दिखने में एकदम शानदार लगे। उसकी हेडलाइन मीन्स हेडलाइन शुड बी ऑल्सो अट्रैक्टिव। द टॉपिक ऑन विच वी आर ड्रॉइंग अ पोस्टर, द सेंटेंस ऑफ दैट टॉपिक शुड बी कैची। वो भी कैची होना चाहिए, वो भी मतलब एकदम से शानदार होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज slogans and short bursts. Use slogans. स्लोगन्स का यूज कीजिए आप। एक या दो लाइनें लिखिए जिनकी राइम अच्छी बैठ रही हो, पोइटिकल लैंग्वेज में। यहाँ शॉर्ट बर्स्ट लिख दिया है, पोइटिकल लाइन लिखिए, एक या दो स्लोगन लिखिए, नारे लिखिए। उसमें चित्र के नीचे कुछ ऐसा लिखिए कि ये चित्र ये चीज कहना चाहता है, वो भी ओनली इन अ सेंटेंस, ओनली इन सम वर्ड्स, कुछ शब्दों में लिखना है हमको, नॉट इन मोर सेंटेंसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल तो हमें देनी नहीं है शब्दों की इसमें। नेक्स्ट मैं यहां पे बात करूंगा सिंपल ड्राइंग्स। सिंपल चित्र भी बनाने हैं, ड्राइंग भी करनी है इसमें, बिकॉज द मेन पर्पज ऑफ पोस्टर इज ड्राइंग। मुख्य जो उद्देश्य है पोस्टर का वो ड्राइंग ही है, तो हमें ड्राइंग भी अच्छी करनी है इसमें। सिंपल ड्राइंग, जहां जहां आप चित्र बना रहे हैं उस चित्र से रिलेटेड राइट सम लाइन्स इन इंग्लिश, कुछ शब्द कुछ लाइनें हमें अंग्रेजी में लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर्स of different size, अलग अलग आकार के आप लेटर्स लिख सकते हैं। कहीं पे कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, कहीं पे आप स्मॉल लेटर्स लिख सकते हैं, कहीं पे आधा कैपिटल, कुछ अक्षर कैपिटल और कुछ अक्षर स्मॉल में लिख सकते हैं। मीन्स डिफरेंट साइज ऑफ लेटर्स शुड बी यूज्ड टू मेक आवर पोस्टर्स अट्रैक्टिव। आकर्षक बनाने के लिए डिफरेंट साइज हम यूज करें पोस्टर में। नेक्स्ट मैं यदि बात करूं प्रपोर्शनेट स्पेस, जो स्पेस देना है, स्पेस जो हम देंगे चित्रों में और शब्दों में, वो प्रोपोर्शनेट, एक उचित अनुपात में हमें शब्दों में और चित्रों में एक स्पेस देना है, दूरी रखनी है, जिससे कि दिखने में अच्छा लगे वो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिएटिविटी, सातवां पॉइंट है हमारा, क्रिएटिविटी in terms of content and design। कुछ क्रिएटिविटी हमें लानी है। चित्र जो टाइटल दिया हुआ है, हमें टाइटल दिया हुआ है, तो क्या चित्र हम सोच सकते हैं, क्या हमारी सृजनात्मकता, कौन सा नया चित्र सोच सकते हैं, क्या हम इस पर बना सकते हैं टाइटल के ऊपर। कोविड-19 यदि आ जाता है, कोविड-19 से सावधानियां, तो उस पर हम क्या चित्र बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं।
तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, अपनी ओर से कुछ नया बनाना, चाहे वो नया चित्र बनाए हम, चाहे फिर नए शब्द बनाए। क्रिएटिविटी इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ इमेजिनेशन, आपकी जो कल्पना शक्ति है उस कल्पना शक्ति पर डिपेंड करती है क्रिएटिविटी एक मनुष्य की। तो क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड डिज़ाइन, कि किस तरह से आप अपनी कंटेंट विषय को रख रहे हैं, किस तरह का आप चित्र बना रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद क्रिएटिविटी। और लास्ट में हमको क्या करना है, जहाँ पे हमारा पोस्टर ख़त्म होगा वहाँ पे इश्यूड बाय, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा रहा है तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हो रहा है, या किसी क्लब जैसे रोटरी क्लब की ओर से जारी हो रहा है, तो वहाँ हम इश्यूड बाय लिख देंगे। तो मीन्स दीज आर द पॉइंट्स which should be followed at the time of drawing pictures or at the time of designing posters. As I told you earlier, posters, they are based on visual and verbal input. In posters you will see picture, you will see some words. So these posters are included to awaken आवर पावर ऑफ इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति को जगाने के लिए ये पोस्टर्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो पोस्टर्स के माध्यम से संदेश देना, चित्रों के माध्यम से, साथ ही शब्दों के माध्यम से संदेश देना, दैट इज कॉल्ड पोस्टर। सो पोस्टर्स प्रोवाइड अ मैसेज थ्रू पिक्चर्स एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैन बी यूज्ड, सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड at the time of designing a poster. So this is the poster. इस तरह से हमें पोस्टर डिज़ाइन करना है। ये कुछ सावधानियां हैं। अब हम पोस्टर के ऊपर एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न को हल करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपको यदि ये कुछ अच्छा लग रहा है, मेरा इस तरह का आउटपुट आपको अच्छा लग रहा है, मेरे से जो निकल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल सब्सक्राइब मी एंड यू विल सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु। Thank you very much.